अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज आपके सामने बिल्कुल जैसे शादी में बनता है ज़र्दा वैसे बनाएंगे और दिखाएंगे कितना आसान और किस तरह बनता है। वीडियो पूरी देखनी है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी। तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें। वीडियो पसंद आए तो आगे दोस्तों को शेयर किया करें। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है, कोई चीज़ मिस नहीं करनी। इंशाअल्लाह ताला आप सबको अब ज़र्दा बनाना आ जाएगा। इंतहाई आसान तरीका आपके सामने लाया हूँ। ये हमने सेला चावल जो होता है ना वो लिया है। तो ये बड़ा मज़े का बनता है, बड़ा चावल होता है। तो ये तकरीबन 1 किलो हमने इसका ले लिया सेला चावल का। तो इसको भगो के रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो इससे कम नहीं भगोना, 1.5 से 2 घंटे आपने लाजमन इसको भगो के रखना है। तो अब इसको हम भगो देते हैं। ये देखें जी, मैंने इसको साफ़ करके अच्छे तरीके से धो के पानी में भगो दिया, पानी में रख दिया। अब 2 घंटे कम से कम हमने इसको रखना है। इसके बाद हम अपनी डिश इंशाल्लाह आगे शुरू करते हैं। ये पानी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, जिसके अंदर मैं ये चावल डालूंगा। और ये पानी तकरीबन ये 2 घंटे हो गए चावल को हमने जो भगो के रखे थे। तो पानी अब गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम चावल डालेंगे। सारे चावल हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। हमने तकरीबन इसको 80 to 90% तैयार करना होता है, तो इसको कच्चा नहीं रखना होता। आप इसको जितना अच्छे तैयार कर लेंगे, 80% तक तैयार कर लेंगे, तो आपका दम 25 से 30 मिनट आएगा। अगर आप इसको ज़्यादा कच्चा रखते हैं फिर 1-1 घंटे तक दम देना पड़ता है। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से ये फ़ायदा होगा कि चावल आपस में चिपकेगा नहीं, अलग अलग रहेगा। बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे, जिसमें हमने ये उबले हुए चावल शामिल करने हैं। इसके लिए हमें तकरीबन 1 कप ऑयल चाहिए होगा। 1 किलो चावल के लिए 1 कप ऑयल लग जाता है, वो आपने इतना इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये हमने ना अगर 1 किलो चावल लिया ना तो इसमें तकरीबन 3 कप चीनी के जाएंगे। तो आपने 3 कप चीनी के डालने हैं, तो बेहतरीन टेस्ट आएगा। बैलेंस ये मीठा है, ज़्यादा भी लोग डालते हैं, लेकिन बैलेंस मीठे के लिए 3 कप चीनी काफ़ी है। फिर चावल भी आपस में नहीं चिपकेगा, बिल्कुल अलग-अलग रहेगा और बैलेंस मीठा रहेगा। तो एक और बात जो सबसे अहम ट्रिक है आपको बतानी है, ड्राई फ्रूट कुछ लोग घी में शामिल करते हैं तो वो जल जाता है, कभी उसमें शामिल नहीं करना चाहिए ड्राई फ्रूट। अब देखें, ये 1 कप दूध डाल रहा हूँ, इसके बाद हम ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। आप चाहें तो अगर चीनी आपको नीचे से लग रही हो तो आप 1 कप पानी भी साथ मिला सकते हैं, और वो आपकी चॉइस है। तो अगर आपकी आग ऐसा है तो फिर ऐसा मसला नहीं होगा। ये ड्राई फ्रूट अब मैं डाल रहा हूँ, अब ये बिल्कुल इसमें शामिल हो जाएंगे। और अगर आप घी में डालते हो तो इसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है, फिर ये बेकार हो जाता है। तो इसमें मैंने मेवे डाल दिए तकरीबन आधा कप, तो इससे भी टेस्ट और भी मज़े का हो जाएगा। ये बादाम और गरी है, बादाम और गरी इसमें शामिल करेंगे हम। आपको पता है ये मीठे चावलों की सबसे इम्पोर्टेंट और अहम आइटम है बादाम और गरी, तो ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे। अब हमारे चावल उबल चुके हैं 80%, उसमें से हम थोड़े से चावल लेंगे, इन कलर्स में शामिल करेंगे। हम 3 कलर्स बना रहे हैं। रेड, एक कलर रेड होगा। अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स करना है। इसमें अगर कलर सही तरीके से मिक्स ना हो तो फिर कहीं कलर ज़्यादा कहीं कम आता है। तो ये ग्रीन है, तो ये भी अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना चम्मच के साथ। बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी आपने इसके अंदर। आपको थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन आपकी बड़ी ज़बरदस्त बन जाएंगे चावल। ये जर्दा कलर है, एक सुर्ख था, एक ग्रीन था, एक जर्दा था। पिंक कलर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, वो ना कीजिएगा, वो जर्दे में वो खूबसूरती नहीं आती उससे। जर्दे के जो मेन कलर हैं ये 3 ही हैं, तो इन्हीं 3 कलर से आप बनाइएगा। तो पहले जर्दा कलर हमने शामिल कर लिया, अब ग्रीन कलर में हम चावल शामिल कर देंगे। तो बिल्कुल मामूली सा मैंने कलर इस्तेमाल किया। तो आपने भी कलर जब इस्तेमाल करना है बिल्कुल मामूली सा आपने यूज़ करना है, ज़्यादा कलर भी ना डालेगा, ये बड़े तेज़ कलर होते हैं।
अब ये चावल जो ऊपर है इनको डिप करेंगे चम्मच के ज़रिए, लेकिन चम्मच मिक्स नहीं करनी। हर प्याली के लिए आपने अलग चम्मच का इस्तेमाल करना है। अब ये चम्मच है तो मैं साइड पे कर दूंगा। अब ये दूसरी चम्मच आ गई, जर्द कलर में सुर्ख कलर की अलग चम्मच थी और ग्रीन कलर के लिए मैं अलग चम्मच का इस्तेमाल करूँगा। तो आपने मिक्स नहीं करनी चम्मच, ये आप देख लें। अब हम इसको रख देंगे 5 से 10 मिनट कम से कम आपने रखना है डिप करके। फ़ौरन आपने नहीं लगाने, बिल्कुल कलर इसके अंदर सही तरीके से जब्त हो जाए फिर हम ऊपर रखेंगे चावलों के ऊपर। 10 मिनट कम से कम हम उसको देंगे। चाशनी हमारी काफ़ी तैयार हो गया है। अब हम इसमें चावल डाल सकते हैं अपने। ये जब जिस तरह ऐसा झाग बनना शुरू हो जाए ना तो मीठा हमेशा तैयार हो जाता है, याद रखिएगा। तो मीठा हमारा तैयार हो चुका है मुकम्मल हद तक। अब ज़्यादा हम इसको पकाएंगे तो वो जल जाएगा और उसकी स्मेल आएगी खट्टे की, कड़वे की यानी कि, तो वो हमने नहीं होने देना। अब हम आग मैंने बड़ी ऐसा तक कर दी और भी। अब इसके अंदर हम चावल मिक्स कर देंगे। सारे चावल जो हमने डालने हैं वो डाल देंगे। चावल माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। ये सेला चावल बहुत मज़े का होता है और ये लंबा बनता है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मीठे को मिक्स करेंगे बीच में। और ये देखें, चमचा कोशिश करें सेंटर से न डालें, साइडों से जैसे मैं डाल रहा हूँ ऐसे लेके आए चमचा। सेंटर से जब आप चमचा डालते हो चावल टूट जाता है साइडों से इसकी, क्योंकि एक साइड तो दीवार को लग जाती है और ये मज़े का फिर ये मिक्स होता है। अब हम ज़्यादा कलर इसके ऊपर रखेंगे अपने। ये पहले सुर्ख कलर आ गया, 3 हिस्सों में 3 कलर हैं, 3 हिस्सों में हम रख देंगे। अब दूसरा कलर हमारे पास आ जाएगा जर्दा कलर, एक साइड पे ये रख देंगे। और तीसरा और आखिरी कलर हमारे पास सब्ज़ है, ग्रीन कलर, एक साइड पे वो रख देंगे। जर्दे के बड़े लवाजमात होते हैं जी, आपने वीडियो पूरी देखनी है, आगे आपको दिखाते जाएंगे। जितने डालें इतनी कम है चीज़ें, लेकिन मैंने कोशिश किया कि मैक्सिमम कवर किया है। इसमें दे के हिसाब से सारी चीज़ें डाली हैं। मुरब्बा शर्फ़ी इसमें हम डाल देंगे तो इसका भी बहुत मज़े का जायका होता है। ऊपर से हम इसमें मेवे डाल देंगे और अभी भी इसकी 1-2 चीज़ें रहती हैं वो भी डालेंगे। और पूरा जैसे जर्दे का एक है ना सिस्टम, वो हम करेंगे इसके अंदर, जैसे एक जर्दा बनता है शादियों में। तो इसके अंदर अभी थोड़ी सी भाप बन रही है, तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं ये रसगुल्ले, छोटे बड़े दोनों मिक्स डाल दिया। अब इसको कम से कम 30 मिनट के लिए हम स्लो आग पे रख देंगे। आप देखते हैं जी क्या पोजीशन है, माशाल्लाह जी ज़बरदस्त। तो ये बेहतरीन तैयार हो चुका है। इसके अंदर से रसगुल्ले एक दफ़ा निकाल लेंगे और फिर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको मिक्स करते हैं, आपके सामने मिक्स करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन, एक एक दाना अलग हो जाएगा। और मिक्स ज़रूर करना है क्योंकि इसका जो मीठा है ना वो भी हाँ शामिल करना है हमने ऊपर से लेकर नीचे तक। और रसगुल्ले हमने इसलिए निकाले थे कि वो बीच में टूट जाने थे, क्योंकि वो भी दम में रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं, तो इस वजह से हमने उनको निकाल लिया बीच में से। तो अब तकरीबन अब ये फाइनल प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हैं, तो इसको फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ ले जाते हैं, आपको दिखाते हैं जी कैसे ये लगते हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म के तैयार हो गए। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आप देखें एक एक चावल का दाना अलग है और मीठा भी बैलेंस है और ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। किसी भी शादी हाल में, किसी भी शादी में जाके आप देखें बिल्कुल इसी तरह का मीठा तैयार होता है। वहाँ प्रोफेशनल ज़बरदस्त किस्म के कुक बुलाए होते हैं और यही रेसिपी अब आपको घर बैठे मिल गई है। तो आपने घर बनानी है, ट्राई करनी है, मुझे बताना आपने कैसे बनाई है। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।